गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस नए टॉपिक में जो है अपन को दे रखा है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? देखो कि किसी भी नंबर को आप कैसे डिवाइड करोगे, मतलब बिना डिवाइड करे आप कैसे पता करोगे। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके से कोई डिजिट लिखा हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि इसको बताओ आप, क्योंकि कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बताओ। तो आप क्या करोगे, इसको क्या 2 से डिवाइड करोगे? इसको अपन 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बस का इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इसका यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको आज यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं अपने, उनका क्या बताऊंगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है अपना, उसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? देखो, डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब आप 2 से किस तरीके से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे इसमें देखो, बुक के अंदर अपने को देखो पेज नंबर आपके पास अगर बुक हो तो पेज नंबर 54 आप देखना वीडियो के साथ साथ। ठीक है, उसको बुक को आपके पास रखना। और इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जो जिसकी यूनिट प्लेस पे इस तरीके से या तो 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, जिसके यूनिट प्लेस पे इस तरीके से 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से जो लिखा होता है, वो जो नंबर होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं बच्चों? वो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब भले वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कि वो जो है वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है 2, 6, 5, 8। ठीक है, इस नंबर को आपको चेक करके बताना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 2 से जो है वो डिविजिबल होगा। इसको अपन क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। इसको अपन को डिवाइड करना नहीं है। वी हैव टू जस्ट चेक डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। मान के चलो इस तरीके से लिखा हो, ये लिखा हुआ है और आपको बता रहा, आपसे पूछा जाता है कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे जो है वो क्या है? 7 है। ठीक है, और 2 से कौन डिविजिबल होते हैं? जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होते हैं? इस तरीके से नंबर होते हैं, वही 2 से डिविजिबल होते हैं। आगे आपको बात समझ में? तो ये हो गया आपका 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर आप जो है वो कंक्लूज करके लिखोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लास्ट में। ये देखो, सब आपको कॉपी में लिखना है। अ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 2 if it has any of the digit अब कौन कौन सी डिजिट हो सकती है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है ऑन इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है बच्चों, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई सा भी एक नंबर होगा तो वो जो है किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आगे आपको बात समझ में? अब आते हैं अपन नेक्स्ट 2 के बाद 3 पर। चेक करेंगे अपन कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे अपन चेक करेंगे। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। अब आता है अपन 3 की डिविजिबिलिटी पर। 3 की डिविजिबिलिटी में देखो कैसे चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? जैसे मान के चलो ये 27 लिखा हुआ है। ठीक है, 27 तो ऑब्वियसली 3 की टेबल में आता है। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये ले लो 273 है और आपको इसको पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका क्या रूल है बच्चों? इसका रूल ये है कि आपको जो भी नंबर दे रखे हैं उनको आपको सम करना है। कैसे सम करना है? जैसे 2 + 7 + 3, इसको ऐड करो आप, कितना आएगा? 2 + 7 9, 9 और 3 कितना आया? 12।
अगर ये वाला जो नंबर आ रहा है वो 3 की टेबल में आता है, मतलब ऐड करने पर सारे नंबर को ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से। मतलब ये 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है ना 4 टाइम। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 3 से। अब कितनी बार डिवाइड होगा ये नहीं पूछा गया अपन से, वी जस्ट हैव टू चेक कि दिस डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो हाउ टू चेक, बाय एडिंग ऑल डिजिट्स। क्या करेंगे अपन, सब डिजिट को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। अगर हो रहा है, ठीक है, इफ यस देन इट्स डिविजिबल और नो दैट इज नॉट डिविजिबल। कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे ये 275 लिखा हुआ है, 275 है और इसको जब आप ऐड करोगे 2 + 7 + 5 कितना होता है बताओ, 9 और 5 14 होता है। अब 14 3 की टेबल में आता है क्या, 14 3 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब 275, ये 275 जो है वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कौन डिविजिबल होगा, जिसको सम करने पर ये आ रहा है। एक दो एग्जांपल और समझते हैं अपन। ठीक है, देखो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है अपन, दे रखा है ये 2 1 और 9। आपको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, जस्ट यस और नो। तो क्या करोगे, सीधा सिंपल सी फंडा है, इसको आप ऐड कर लो 2 + 1 + 9। आप इसको आपके माइंड में भी ऐड कर सकते हो, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 9 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 3 से डिवाइड होता है, ये 12 होता है, वापस 12 आ रहा है, 12 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अभी आपको बात समझ में। तो मैंने आज आपको यहाँ पे क्या बताया, 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी बता दी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, और बताना कि ये जो है कौन जो है वो 2 से डिविजिबल होगा और कौन जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपको करना है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 273। अगर दोनों से नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन से आपको करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको दे रहा हूं क्या, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 6 7 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3 7 2। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप 5 8 2। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 0 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिख लो आप 2 8 6। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 10 8 6 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप चेक करोगे कि कौन सा इनमें से 2 से डिवाइड होगा और कौन सा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, इसका यूनिट प्लेस देखना है और यूनिट प्लेस देख के देखो, अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी किसे चेक करेंगे, ऐड करके देखेंगे। उसके बाद जो डिवीजन करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो पूरा डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, बाकी की डिविजिबिलिटी अपन जो है कल पढ़ेंगे। थैंक यू।